मैं नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हूं और मैं चाहती हूं कि सरकार मेरे सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है। वो नहीं चाहती कि जनता और सरकार के बीच सीधा सवाल जवाब हो, तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। अब आप लोगों को भी पता है, चारण कवियों का एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे कवि, ऐसे गायक राजा के चरणों में बैठकर कुछ सिक्कों के लिए, कुछ इनामों के लिए इनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं। तो वो वक्त तो बदल गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और अभी वही हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूं कि एक लोक कवि, एक जन कवि, एक लोक गायक, वो जो जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर वही काम कर रही है। जबकि चारण, भाट, दरबारी कवि सरकार की ओर से जनता को जवाब दे रहे हैं। तो जनता को बहुत विवेक से काम लेने का टाइम आ गया है। हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से ठीक पहले का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है सरकारों के ऊपर। ये वही टाइम है जब आप अपनी नाराजगी सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें बता सकते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, या फिर आपको किस तरह की परेशानी है, आप सारी चीजें बता सकते हैं और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, इस ऐसे संवेदनशील टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, ऐसे जरूरी मौके पर भी इन भाटों ने जनता को भ्रमित कर रखा है और सरकार के बोल बोल रहे हैं। और सिंपल सा इसका मतलब है, सरकार के बोल बोलने मतलब कवियों को, पत्रकारों को, गायकों को सरकार के बोल बोलने का सीधा सा मतलब है कि भैया सरकार हमसे खुश हो जाएगी तो हमको कोई सरकारी पद दिला देगी, हमको कोई सरकारी पुरस्कार दिला देगी। पर ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। जिस जनता ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, सुपरस्टार बनाया है, इसलिए ताकि आप बड़े लेवल पे जाके सरकार के बोल बोलेंगे, जनता इसे हमेशा याद रखेगी। पता नहीं इनको क्यों ऐसा लगता है कि, मतलब अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि असल जो सम्मान है वो तामपत्र और शॉल पा जाने में नहीं है, वो जनता के हृदय में जगह बनाने में है। तो ये बहुत जरूरी टाइम है उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत जरूरी टाइम है। उत्तर प्रदेश की जनता उठो, जागो और इन दरबारी कवियों, इन भाटों के चक्कर में ना पड़ो यार। सरकार भी यही चाहती है, सरकार यही चाहती है कि मेरे सवालों को भूलकर जनता इन दरबारी गायकों की फर्जी कविताओं में उलझा रह जाए। और यही हो रहा है। जनता काफी भ्रमित भी हो रही है। वो उनका डिबेट सुन रही है। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने काबा पूछा, उन्होंने बाबा कहा, क्या क्या दुनिया जहान। सरकार से सवाल पूछो। इन दरबारी कवियों और भाटों के फर्जी सवालों को ना, और फर्जी जवाबों को नजरअंदाज करो। सवाल पूछो, सरकार चुनने का मौका आया है ना। बाकी मैं हमेशा सवाल करती रही हूं और सवाल करती रहूंगी। ठीक है, यही सारी बातें हमको करनी थी। बाकी जनता ही डिसाइड करती है, जो भी उसको डिसाइड करना रहता है। और पार्ट 3 में लिख रही हूं और जल्दी ही लिख करके अपलोड करती हूं। प्यार और आशीर्वाद